उलझ गईल बा सवाल जवाब अभी आवल बाकी बा। चुनाव तो ढेर भइली हमा, अभी सरकार आवल बाकी बा। नमस्कार, गोड़ लागतानी हेरा से अभिनंदन बरवालो के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खुटा ठोक के शुरुआत काल से हो गई बा, कारण कि चुनाव के सरगर्मी अब बढ़ गई बा। और चुनाव के सरगर्मी में जैसे कि लोग जानता नहीं कि 2 चरण के नामांकन के प्रक्रिया अपना अंतिम 1 चरण तो खत्म हो गई, दूसरा चरण के नामांकन के प्रक्रिया अपना अंतिम चरण में चल रहा बा और तीसरा चरण के भी नामांकन के प्रक्रिया शुरू होके जा रहा बा। एकरा मतलब कि 243 गो योद्धा अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना दल से अपना अपना गठबंधन से अब ताल ठोके के तैयारी कर दिले बारे। लगभग ताल ठोका भी गई बा और इस सब के बीच में 243 गो जो सीट बा ओकरा खातिर अपना अपना खेमा में मजबूती बनावे खातिर और ले आवे खातिर हर तरफ से प्रयास शुरू हो गई बा। एकरा में सबसे महत्वपूर्ण बात जौन बा वो ई बा कि आखिर तेजस्वी और नीतीश के विकल्प जो ले आवे के प्रयास होते रहे वो विकल्प कहाँ से आई, इस संकल्प के पूरा करी, इस सवाल पूरी तरह से उलझ गई बा। और ये उलझल सवाल के सुलझावे के बहुत प्रयास भइल, कई गो गठबंधन भइल, कई गो लोग एहने से उन्हें खुदी मार के गइल, अपन अपन खूटा सब कोई गाड़े के प्रयास कैलस। लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार के जौन खूटा रहे वो सब खूटा पर बरियार पड़ल। अभी तक ले जौन स्थिति बात तो नहीं है बा। चुनाव के बाद का हुई ये तो चुनाव के बाद पता चली, लेकिन जौन आंकड़ा बता रहा बा वो आंकड़ा के हिसाब से लड़ाई बड़ा टसल के बा। और ये टसल के लड़ाई में हर कोई अपना अपना खेमा के मजबूत करे में लागल बा, अपन अपन दल मजबूत करे में लागल बा और अपन अपन पार्टी के मजबूत करे में लागल बा। ये मजबूती में सबसे आगे अभी डेगा पाही के बात मत करी, अब आगे दौड़े के बात करी तो दौड़ में भले ही शांति से धीरे धीरे एक डेग डालत तेजस्वी यादव के खेमा आगे बा। जब सीट के बात करी तो सबसे अधिक सीट ओटियावे में भी एक खेमा के वर्चस्व हासिल हो गई। महागठबंधन में 3 गो दल बच गई, बाकी जितना लोग रहे वो धीरे धीरे वजह से सरक गई। सब कोई में से कोई अपन अलग खेमा बनौलस, कोई दूसरा खेमा में जा चल गई या कोई एकच हो गई। इस सब के लेकर के अब लड़ाई ज़बरदस्त तरीका से शुरू हो गई बा। लेकिन फिर से एक बात सामने आ जाता कि जहाँ लड़ाई के प्रयास वही रहे तेजस्वी और नीतीश से हटा करके तीसरा कोण पर ले जाए के, वो तीसरा कोण में अभी तक मजबूती से कोनो कोण नज़र नहीं खियावत। अगर वह बात करी तो सबसे पहले एकरा के मजबूत विकल्प देवे खातिर पप्पू यादव के तैयारी रहे। पप्पू यादव लगातार दुआरी जा करके डेरा डल रहन, समझावे के प्रयास कैले और संगे ले आवे के प्रयास कैले। जीतन राम मांझी के लगे गईले और जीतन राम मांझी से आग्रह कैले कि वह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जाई, हमनी के सपोर्ट में बानी जा, अब एक नया धारा के शुरुआत कई जाओ। लेकिन ये बात जचल ना जमल। एकरा बाद कन्हैया कुमार के पास भी गईले, ओजो ना बात जमल। एकरा बाद ओवैसी के साथ गईले, ओजो बात ना जमल। और एकरा संगे होत बहुत दूर तक गईले, जोना में VIP भी रहे, RLSP भी रहे और अन्य दल भी रहे। लेकिन ये गठबंधन ना बन पाओ। नागमणि के साथ भी गई रहन और एकरा साथ अरुण कुमार के साथे भी प्रयास कैले रहन गठबंधन बनावे के प्रयास, तो नरेंद्र सिंह के साथ भी कैले रहन, लेकिन कोई गठबंधन सक्सेस ना भइल। अंत में पप्पू यादव आपन एगो अलगे गठबंधन बनौले, डेमोक्रेटिक गठबंधन बना करके और अलग अलग तरीका से बिहार के राजनीति में अपन उपस्थिति दर्ज करावे के प्रयास भइल। 6 गो 7 गो गठबंधन बजौना के चर्चा हम लगातार करतन जा, लेकिन कोनो गठबंधन वो मजबूती से खूटा गाड़े के तैयारी ना भइल कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में जो संकल्प बा संकल्प के पूरा करी। अंततः लड़ाई अब तक 2 चरण के मतदान के जो नामांकन चल रहा बा, जौन की 28 तारीख के और 3 नवंबर के होखे वाला बा। यह महीना का 28 तारीख के पहला चरण के मतदान हुई और दूसरा चरण के 3 तारीख के बाद, तीसरा चरण के 5 तारीख के बाद। वो लोग सारा चीज़ जानते नहीं कि 8 तारीख के जब मतदान हो जाई तो 10 तारीख के एक परिणाम भी आवे वाला बा। ये बीच में जे कुछ भी हो रहा बा वो चीज़ के सिलसिलेवार अगर देखी तो कहीं ना कहीं नीतीश भर से तेजस्वी के ही खुशबू या फिर शोर रुआ सुनाई दी।
एकरा में बहुत प्रयास भइल विकल्प देवे के। भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्तर से तैयारी कैलस। यशवंत सिन्हा के गठबंधन बनल, ओकरो में 5-6 गो दल मिलले, बड़ी ओकर जोर शोर से तैयारी कल गई रहे, नागमणि से लेकर के अरुण कुमार तक और अन्य दल, जना में ओ घड़ी देवेंद्र यादव भी रहन। लेकिन देवेंद्र यादव बाद में जाकर के AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक गठबंधन बनौले और बाद में ये गठबंधन 2 क्षेत्र में चल गई। ये गठबंधन जब 2 क्षेत्र में गई तो रुआ पता बा कि का भइल। अंत में कसहूँ महागठबंधन से अपन विदाई लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर हो गए और एक नया गठबंधन के तैयारी कैले, जौन वो मायावती के साथ और 2 गो दल और छोटे छोटे दल के मिला करके वो गठबंधन कैले। लेकिन बाद में अंतिम समय जब नामांकन के पहला चरण के अंतिम दिन रहे 8 तारीख के, वो दिन अचानक से एक बैठक होता और बाकी के जितना दल रहन सब लोग मिला करके एक गठबंधन में शामिल भइले और वो गठबंधन के लेकर के ग्रैंड अलायंस बनावल गई और एक ग्रैंड अलायंस के एक साथ लेकर के और आगे बढ़े के प्रयास हुई। कितना चुनाव में असर डाली ये तो बाद में पता चली, लेकिन वर्तमान स्थिति बा कि गठबंधन के भरोसा तीसरा मोर्चा के रूप में उतना मजबूती के साथ नहीं हो पावत। आगे बढ़ता नहीं हुआ तो एगो सुपर गठबंधन बन रहे, वो नया नया पार्टी के लोग रहे, हालांकि दावा तो वो लोग के बा, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं अब वो स्टेज में नहीं है कि नीतीश और तेजस्वी के बराबरी कर सके। अगर यह बात के आगे बढ़ के कहीं तो दोनों के दोनों, नीतीश होकस या फिर तेजस्वी होकस, ये दोनों के दोनों आपन खूंटा मजबूत करे खातिर तैयारी के लिए बढ़े और एक खूंटा पर चाहे जितना भी पगहा बांध दी, कोनो पगहा से एने से उन्हें होके तैयार नहीं खन। इतना मजबूत खूंटा गढ़ले वालों कि जेकरा जेकरा वो खूंटा से अलग अपन पगहा खोल के ले जाए के बाद ले जाओ, लेकिन ये लोग आपन गठबंधन के मजबूती से रख ले बा और एक गठबंधन के तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा बा। चुपचाप रुआ देख ले हो कब कि लगातार हर बात के अपना अपना तरीका से अपना अपना हिसाब से कहल जाता, विरोध और प्रतिरोध दोनों तरफ से हो रहा बा, लेकिन चुप्पी बहुत ज़्यादा बा। 15 साल बनाम 15 साल के लड़ाई अंततः आकर के तेजस्वी और नीतीश पर आकर टिक गई बा। अब तेजस्वी यादव के दावा बा कि उनकर जीत पक्का बा। दावा के पीछे उनकर कारण भी देता रहन। उनकर कारण देवे का मतलब बा कि उनके में एकमात्र 2020 के चुनाव में वो ऐसा दल बाड़े जो सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ते रहे और ऐसे जीत के भी आंकड़ा उनकर सबसे बड़ा हुई। दावा तो ये हो रहा बा कि महागठबंधन अब के हाली लगभग 200 सीट जीत के आई, लेकिन ये दावा पर कितना अमल होई ये बात रउआ लोग के तय करे बा, जनता जनार्दन के तय करे के बा। वही दूसरा तरफ अगर देखी तो दावा तो बहुत हो रहा बा NDA के तरफ से, लेकिन दावा में कहीं ना कहीं कमजोरी बा। कमजोरी ऐसे बा कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार के माझी पर भरोसा नहीं है, माझी के VIP पर भरोसा नहीं है, और सब अपना अपना खेमा में अपना अपना गठबंधन में बढ़। रुआ सोच लिया बात के कि आखिर 2 गो खेमा काहे बनल, काहे 121 और 122 के फार्मूला तय भइल, काहे फार्मूला तय ना भइल कि जितना साथी दल बाड़े सबके अलग अलग खाना रख करके और जितना जितना सीट रहे एक साथ ना घोषित हो जाए। बाकी तो ऐसा ना भइल, कारण कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी हर कोई एक दूसरा पर शक के निगाह से देखत रहे और यही कारण से चिराग पासवान अलग हो गए। बाकी के जितना गठबंधन बाड़े वो सारा गठबंधन से कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी चिराग पासवान पेश कैले बाड़े और उनका संकल्प भी बड़ा कड़ेर बा। रुआ लोग के याद हुई कि बहुत पहले वो संकल्प कैले रहन कि 119 सीट पर चुनाव लड़ा। रुआ याद हुई, अगर भारत लाइव के रुआ नियमित दर्शक बानी, श्रोता बानी और हियरा से अपना रखले बानी भारत लाइव के, तो रुआ लोग के याद हुई कि आज से 7 महीना पहले लॉकडाउन शुरू होके के ठीक पहले रुआ लोग से 119 गो सीट के हम दावा कैले रही कि LJP 119 सीट पर पूरी तरह से अपन मजबूत तैयारी कर ले बा और वो 119 सीट कम से कम लड़ल चाहता। और ये बात वो घड़ी भी विवाद के कारण बना रहे। आज भी चिराग पासवान भले रामविलास पासवान के असामयिक निधन के कारण अकेले हो गए बड़न, लेकिन उनका पार्टी के लोग मजबूती से उनका संगे खड़ा बा। और इतने ना, भारतीय जनता पार्टी के विशुद्ध भी उनका साथे पूरा मजबूती के साथ खड़ा बाड़े। और यह मजबूती में एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि विकल्प के रूप में जो तीसरा मोर्चा के बात हुआ करते रही, वो तीसरा मोर्चा के रूप में भले ही उनका साथे कोई नहीं खे, लेकिन
जौना मजबूती के साथ एलजेपी खड़ा बा और ई बार बार दावा कर रहल बा कि नीतीश कुमार के रुआ लोग वोट मत दही। नीतीश कुमार के वोट देला के मतलब हुई कि वोट जाया करना। बार बार मजबूती के साथ कह रहल बाड़े कि भारतीय जनता पार्टी आपन विकल्प देव। यह रास्ता में धीरे धीरे आगे सब कोई बढ़ गई बा। अब यह विकल्प के रूप में अगर देखी तो 71 सीट में जो प्रथम चरण में बा ओकरा में बीजेपी के जी में 71 सीट में 14 गो सीट बा। ओजे जेडीयू के लगे 21 गो सीट बा, आरजेडी के लगे 25 गो सीट बा, कांग्रेस के लगे 7 गो सीट बा, हिंदुस्तानी अवाम के लगे 1 गो सीट बा, एलजेपी के लगे 1 सीट बा, एकरा बाद सीपीआई के लगे 1 गो सीट बा और 1 गो निर्दलीय बाड़न। 71 सीट के रुआ के आंकड़ा बताओ तनी। अगर आगे बढ़ल जाओ तो दूसरा चरण के जो 94 गो सीट के चुनाव होखे वाला बा, जौना के नामांकन के प्रक्रिया अंतिम चरण में बा, ओकरों में भारतीय जनता पार्टी के पास 20 गो सीट बा, जेडीयू के पास 30 गो सीट बा, आरजेडी के पास 33 गो सीट बा और फिर 7 गो सीट कांग्रेस के लगे बा। अगर बात कही जाओ तो एमे एलजेपी के लगे 1 गो सीट बा, सीपीआईएमएल के लगे 1 गो बा और 1 गो निर्दलीय उम्मीदवार पुरानका जो 2015 के परिणाम रहे ओकरा हिसाब से बाड़न। अब लड़ाई इतना कड़ेर बा कि एमे रुआ लोग इहो बतैले रही कि 22 सीट पर पहला चरण में आमने सामने टक्कर बा आरजेडी बनाम जेडीयू के। अब एक में से जेकर जीत हुई है जेकर हार हुई उतना समझ ली कि वो खेमा में से कमी हुई सीट के। अब ये बात के रुआ खूब बढ़िया से समझ ली। एमे बहुत सारा सीट बा जौना पर एलजेपी के साथ भी भिड़ंत बा, कहीं कहीं बीजेपी के साथ भी बा और कहीं कहीं ये सीट पर भिड़ंत हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी बा। 41 गो सीट पर 71 में से लड़ रहा बा आरजेडी। अब ये पूरा माहौल गरमा गई बा। राजनीतिक रूप से अब चुनावी मोड में आ गई बड़े सारा दल और सारा दल के अइला के बाद एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी चल रहे एकरा के शिफ्ट कर दिया नीतीश वर्सेस तेजस्वी ना हो करके त्रिकोणीय हो जाओ। लेकिन ये लड़ाई अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला तक नहीं खे पहुँचल। पप्पू यादव बड़ी मजबूती के साथ अपन दावेदारी प्रस्तुत करता रहे। रोज नया नया अलग अलग दल से लोग उनका में शामिल करता। वही अगर उपेंद्र कुशवाहा के बात करी तो उनका दल में भी बहुत सारा लोग आवता। अगर तीसरा मोर्चा के बात करी जो सब लोग पार्टी और यशवंत सिन्हा के मिला करके बनल बा नागमणि वगैरह में बाड़न, वो दल के भी बहुत दावेदारी बा। दावेदारी तो सबसे ज़्यादा एमे एलजेपी के बा। यही चलते रुआ से बार बार कहतानी कि तेजस्वी और नीतीश के जौन ना मिलल विकल्प ओकरा विकल्प के संकल्प के करी और के संकल्प के पूरा करी 10 तारीख के सब पता चल जाई। ये बीच में रुआ लोग पर अतने खाली जिम्मेवारी बा और सबसे बड़ जिम्मेवारी हमनी सब पर बा कि यह 243 गो जो विधायक बड़े उनका के चुने में हमनी के कितना ज़्यादा ईमानदारी अपना तरफ से दिखाई जा। चूँकि आवे वाला भविष्य यही पर निर्भर करता और ये भविष्य जब तय करे के बाद एक परिणाम निकाले के बाद तो निश्चित रूप से रउआ लोग के वो सोच से आगे बढ़े के पड़ी जो सोच जातिवाद के बा, क्षेत्रवाद के बा, संप्रदाय के बा, घेरा के बा, अपना घर के बा, उस सब से बाहर निकल करके एक हाली सोच ली सब है समाज खातिन, राज्य खातिन और देश खातिन। तो निश्चित रूप से एक विकल्प बढ़िया विकल्प के साथ सरकार हमनी के देवे में सक्षम होकर जा। विकास करे वाला सरकार चाहिए, रोजगार दे वाला सरकार चाहिए, पढ़ाई लिखाई दे वाला सरकार चाहिए, दवाई वाला सरकार चाहिए, सिंचाई वाला सरकार चाहिए और खास करके जौन 7 करोड़ युवा बढ़न वो युवा के सबसे ज़्यादा जरूरी बा कि उनका खातिर एक रास्ता निकले। खुटा ठोक में रुआ लोग से अब रोज़ मुलाकात हुई, रोज़ भेंट हुई और रोज़ यही ठेहा पर रुआ लोग के बिहार के राजनीति और बिहार के समर में का कुछ हो रहा बा सब बात के चर्चा परिचर्चा हुई। आज के खुटा ठोक में यही विराम देता नहीं, लेकिन एगो निहोरा के साथ कि अपना भारत लाइव के शेयरा के करीब रखब सब है और एकरा के सब्सक्राइब करे खातिर हित नाता गोतिया पटीदार संगी सलेहर जे भी बा वो सब लोग के निहोरा जरूर कर दी सब है, शेयर करब सब है तो ढेर लोग तक पहुँची। नीमन बात अधिक से अधिक लोग कि यहाँ प्रसादी चनामृत के तरफ पहुँचे के चाहिए। फिर काल भेंट हुई, गोड़ लागतनी।